वार्ता एक खास मकसद से बुलाई गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 26 मार्च 2017 को देश में जातियों के आधार पर विभाजित समाज को इकट्ठा करने एवं मानवतावादी सोच पर आधारित महापुरुषों, खास तौर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन नायक मानवश्री कांशीराम साहब की विचारधारा पर आधारित सामाजिक परिवर्तन एवं समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने के लिए मिशन सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। अपनी ईमानदार सोच एवं मिशनरी भावना तथा समर्पित टीम के द्वारा कम समय में देश के करीब 24 राज्यों के लगभग 600 जनपदों तथा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के तहसील, ब्लॉक एवं विधानसभा स्तर पर संगठन का विस्तार किया गया है, जो कि तमाम जातियों के आधार पर लोगों को जोड़कर कैडर बेस के आधार पर लाखों लोगों को तैयार किया गया है। संगठन के विशाल रूप लेने के बाद अपने जिम्मेदार साथियों से विचार विमर्श करने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी से पहली बार हमारा प्रतिनिधि मंडल 22 मार्च 2020 को मुलाकात करने के बाद यह तय किया गया कि नई पार्टी लॉन्च करने के बजाय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम किया जाएगा। उसके बाद उनके साथ कई राउंड की टेबल डिस्कशन एवं मुलाकात पर बहुजन समाज के सम्मान एवं उत्थान से संबंधित सामाजिक मुद्दों के 16 बिंदुओं पर जो इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है पर अपने घोषणा पत्र में शामिल करने एवं उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर ईमानदारी से अमल कराने का भरोसा दिलाया गया था, जिसको लेकर अनुसूचित जाति के जिम्मेदार लोगों को पूरे प्रदेश में हमारे संगठन ने यह कहकर समझाने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी अपने कार्य संस्कृति में परिवर्तन करके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को स्वीकार करके अपने पूर्व की सरकार में किए गए दलित विरोधी कार्य को लेकर प्रायश्चित करके हमारे समाज को गले लगाना चाहती है, लेकिन जिसका नतीजा दलित पिछड़े समाज के उपेक्षित नेताओं की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की लाइन लग गई। मिशन सुरक्षा परिषद ने समाजवादी पार्टी को दलित पिछड़े नेताओं की शरण स्थली बना दिया। भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी में माहौल पैदा करने के बाद श्री अखिलेश यादव जी बिहार की तर्ज पर श्री तेजस्वी यादव जी की तरह बिना सरकार बनाए अहंकार से ग्रसित होने लगे। सपा में शामिल होने वाले दलित मुस्लिम पिछड़ी समाज के कद्दावर नेताओं को हाशिए पर रखकर उपेक्षित करने लगे। उत्तर प्रदेश में 23% दलित एवं 19% मुस्लिम समाज के नेताओं के बिना सरकार बनाने का सपना सजा बैठे। श्री अखिलेश यादव जी अपने हर वक्तव्य में ये कहते नजर आते हैं कि अम्बेडकरवादी एवं समाजवादी लोहियावादी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन श्री वामन मिश्राम जी की बहुजन मुक्ति पार्टी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पौत्र श्री प्रकाश अम्बेडकर जी का अघाड़ी दल, सुश्री सावित्रीबाई फुले जी की पार्टी, मूल निवासी कांशीराम पार्टी, श्री चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम का सपा से तो कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी में शामिल दलित समाज के कद्दावर नेताओं को न तो कोई पद दिया जा रहा है, न तो टिकट की गारंटी है। कौन से अम्बेडकरवादी लोग हैं जो लोहियावादी लोगों के साथ मिलकर भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। बारी बारी से दलित समाज के नेताओं की उपेक्षा एवं बहुजन समाज के उत्थान एवं सम्मान के लिए हमारे संगठन द्वारा दिए गए सुझाव पर संवेदनशील न होना इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चाल चरित्र चेहरा अभी बदला नहीं है। बाबा साहेब का फोटो लगाकर केवल हमारे समाज का वोट लेना चाहते हैं। दलित और मुस्लिम समाज में लीडर नहीं, केवल लोडर पैदा करना चाहते हैं। दलित और मुस्लिम समाज को उपेक्षित करके श्री अखिलेश यादव जी को यह मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की आबादी 1/4 है। अगर मुस्लिम समाज उसमें प्लस होता है तो हम करीब 44% के आसपास उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या हो जाती है। लेकिन हम लोग आत्मसम्मान के साथ जीने वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम कोई राजनीतिक भिखारी नहीं है। कुछ समय की कोशिश के बाद हम लोग
खुद अपने समाज को अपने पैरों पर खड़े करके किसी का पिछलग्गू नहीं, अपने दम पर आने वाले समय पर हम प्रदेश एवं देश में सरकार बनाकर अपने समाज की हजारों साल की बिगड़ी बात को ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस तरह अपमानजनक रवैये से अपने समाज से अपील करते हैं कि भाजपा का खौफ दिखाकर और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाकर जिस तरह समाजवादी पार्टी नौटंकी कर रही है, तो मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इनके मंसूबे को कामयाब ना होने दें और अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद अपना नेता पैदा करने की कोशिश करें। निश्चित तौर से अगर उत्तर प्रदेश में अम्बेडकरवादी और लोहियावादी लोग सरकार नहीं बना पाते हैं तो इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को ही माना जाएगा, क्योंकि वो लोग समाजवादी पार्टी को जिस तरह हमने सोचा था कि समाजवादी पार्टी तमाम सर्व समाज की पार्टी हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो परिवारवादी अभी पूरी तरह से नजर आता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे संगठन के लोगों ने जो बहुजन समाज के हितों के लिए जो तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर उनको जो 16 बिंदुओं को दिया था, शायद उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि भदोही का नाम संत रविदास नगर बनाना नहीं चाहते हैं, संभल का नाम भीमनगर नहीं बनाना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की धर्मपत्नी के नाम पर बने जिले जो रमाबाई नगर को कानपुर नगर इतिहास से परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया हमारे समाज को केवल वोट के लिए उल्लू बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से अपील करता हूं, अपने संगठन के लोगों से अपील करता हूं कि जो साथी राजनीतिक सोच के आधार पर तैयार हुए हैं, तो हम लोग संघर्षवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोग कुछ दिन के लिए और संघर्ष करेंगे और अपने समाज को तैयार करके अपना खुद का सांसद, विधायक और प्रदेश और देश में सरकार बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार सबसे ज्यादा है। आपके विलय ना होने का क्या कारण बताया? हम विलय नहीं करना चाहते थे, उन्होंने भी विलय के लिए कोई ऐसा सवाल नहीं किया था। हम लोगों ने जो 16 बिंदु जो आपकी इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ शामिल है, केवल इन चीजों पर जो अनुसूचित जातियों के और पिछड़ी जाति के पदोन्नत के आरक्षण के संबंध में हम लोगों ने मांग किया था कि उसको सरकार बनने के बाद लागू करने का काम करेंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था। लेकिन इधर जिस तरह से उनके घोषणा पत्र में हमारे इन बिंदुओं को शायद शामिल नहीं किया जा रहा है, इससे हम लोग काफी अपने को ठगा और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई अभी बात नहीं है हमारा, क्योंकि संगठन एक बड़ा भी बृहद संगठन है। हमारे संगठन में एक कोर कमेटी है, अपने जिम्मेदार साथियों से बात करके हम आगे का फैसला तय करने का काम करेंगे। बात की है चंद्रशेखर रावत को तो मंत्री पद देने के लिए बोल रहे हैं। अब मैं जिस तरह चंद्रशेखर भाई, क्योंकि जुझारू क्रांतिकारी आदमी है, मैंने उनको एक टेलीविजन डिबेट में भावुक होते हुए देखा था, तो मैं श्री चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी लोग हैं। हम किसी के सामने राजनीतिक भीख नहीं मांगते हैं, हम लोग खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को सही दिशा दिखाने का काम करेंगे। तो इस चुनाव में किस तरफ रहेंगे आप? अब इसके लिए हम 25 तारीख तक अपने लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये तय करेंगे कि हम लोग किसका साथ दे करके उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। और कोई साथी अपना कोई सवाल करना चाहे? और कोई साथी किसी के ध्यान पे कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा एक गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। अभी चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारे जो सामाजिक मुद्दे थे, इन्हीं को पूरी तरह से लागू कराने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। भीम आर्मी की भी साथ है आप लोग? ठीक है, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, लेकिन भाई चंद्रशेखर एक राजनीतिक संगठन बनाकर रखा है और हर राजनीतिक दल का जो काम होता है वो राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर होता है, लेकिन हर सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक नफे नुकसान के आधार पर होता है। तो मैं एक सामाजिक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और अपने समाज की उन्नति के लिए जो हमने इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ 16 बिंदु दिया है,
हमारी पूरी कोशिश है कि जिसके साथ खड़े हैं उनको लागू कराने के लिए हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो जिस पार्टी के घोषणा पत्र में आपकी ये बिंदु शामिल होंगे उनके समर्थन में आप जा सकते हैं। निश्चित तौर से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के उत्थान एवं सम्मान के लिए जो ये मुद्दे हैं इनको जो लागू करेगा और जो इन पर विचार करेगा, जो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा, हमारे संगठन के जिम्मेदार लोगों से वार्ता करके उनका निश्चित तौर से साथ दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग 250 ग्राम की तरह हैं। जिस तरह 250 ग्राम किसी शेर के साथ खड़ा कर दो तो वो 1.25 शेर हो जाता है, अगर किसी के साथ हट जाता है तो केवल शेर रह जाता है। तो हम जिसके भी साथ जाएंगे वो निश्चित तौर से वो उत्तर प्रदेश की सियासत में 1.25 शेर साबित होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन गाजियाबाद से गाजीपुर, बहराइच से बांदा तक हमने अपने संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करके रखा है। ठीक है सर। धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद।